स्टार्ट करते हैं आगे। लास्ट वाला लेक्चर देख के आए हो? यस सर। मालाडी और सहेली का एक्शन बता दिए थे और बोले थे एक छोटा सा टर्म बच गया था, इमरजेंसी पिल। इसके बारे में समझा देते हैं। अच्छा, कॉन्ट्रासेप्टिव पिल में मैंने क्या बोला था कि देखो, हार्मोनल मेथड्स में आप ये भी ले सकते हो, मतलब कि टैबलेट्स भी, इंजेक्शंस भी, और इसके अलावा आप इम्प्लांट। तो इंजेक्शन का भी नाम दे रखा है नोट्स में, दीपा प्रोप्रिया के नाम से आता है इंजेक्शन, और इम्प्लांट का नाम है नॉर प्लांट। ये दोनों नाम याद रखना, ये दोनों हार्मोनल मेथड में ही आता है, जिसमें प्रोजेस्टेरॉन होता है अधिक, 4 गुना ज्यादा। ठीक है, तो ये प्रोजेस्टेरॉन 4 गुना ज्यादा क्या करता है, ये भी मैंने आपको समझाया था कि या तो ओव्यूलेशन नहीं होने देगा, ओव्यूलेशन हो गया है तो यूट्रस को अनसुटेबल बना देगा इम्प्लांटेशन के लिए, और ये भी करेगा कि सर्विक्स को विस्कस बना देगा, स्पर्म की मोटिलिटी अपने आप कर जाएगी। नाउ एक टर्म आता है इमरजेंसी पिल। इमरजेंसी पिल का मतलब क्या होता है? देखो, अ, अगर मान लो कि कोई भी क्वेटस प्रेगनेंसी नहीं चाहता, और वो सॉरी, कोई भी मतलब कि कपल प्रेगनेंसी नहीं चाहता है और वो क्वेटस कर चुका है, अब उसको पता है कि सीमेन तो इजैकुलेट हो गया, तो क्या वो चाहता है कि नहीं नहीं, हमको प्रेगनेंसी नहीं चाहिए, तो उसके लिए कुछ ऐसे पिल्स हैं जो उस स्पर्म को वहीं भेजाना में किल कर दे। या तो ये, अगर वो कॉन्ट्रासेप्टिव मेथड यूज नहीं किया तो बता रहे हैं, ठीक है। और या नहीं तो ये भी हो सकता है कि हो सकता हो कि वो स्पर्म पहुंच चुका हो, फर्टिलाइजेशन हो चुका हो, तो इम्प्लांटेशन को रोको। तो ऐसे कई कई सारे इमरजेंसी पील्स हैं, जैसे कि एक इमरजेंसी पील का नाम है आई पील, एक का नाम है अनवांटेड अनवांटेड 72। देखो ये 72 यहाँ क्या बोलता है, ये बोलता है कि आप इस पिल्स को 72 घंटा के अंदर अंदर ले लीजिए। बोले क्यों? बोले देखिए, अभी वो स्पर्म जो गया है वेजाना में, वो अभी फर्टिलाइजेशन कर दे, इसकी संभावना बहुत कम है। कम से कम 72 घंटा के पहले अगर आप पिल्स ले लेते हो सकता है स्पर्म वहीं किल हो जाए। अब आई पिल भी वही करेगा। तो आई पिल अनवांटेड 72, ये क्या करते हैं, क्वेटस के जस्ट बाद आप खा लो तो वो वहीं पे किल हो जाएगा, या फिर वहीं पे वेजाना में डायरेक्ट इंसर्ट भी किया जाता है, अलग अलग टाइप का होता है। अब इमरजेंसी कॉन्ट्रासेप्टिव मेथड की तरह हम लोग आईयूडी को भी यूज करते हैं। हम लोग हैं, हाँ, बता रहे हैं। मान लो फर्टिलाइजेशन हो गया, तब अब टेबलेट खा के क्या करोगे? फर्टिलाइजेशन तो हो गया, अब क्या करोगे? तो एक काम करो, मान लो आज क्वार्टर्स हुआ और तुमको पता चला कि नहीं नहीं हमको प्रेगनेंसी नहीं चाहिए, कल सुबह ही जाके ओपीडी में, हॉस्पिटल्स में जाके कॉपर टी लगवा ली। अगर कॉपर टी लगवा लिए तो क्या होगा बताओ? भाई इम्प्लांटेशन मतलब फर्टिलाइजेशन तो हो गया, इम्प्लांटेशन भी नहीं ना हुआ है, मतलब फर्टिलाइजेशन हो गया, स्पर्म डालते ही पता चला 24 घंटे के अंदर हो गया, तो क्या बात, आईओडी जाके लगवा लो, कॉपर टी। अच्छा, वो लगवा के क्या होगा? वो अगर लगवा लोगे तब आपको पता है कॉपर टी एकदम पूरी तरीके से विस्कस कर देगा पूरे इलाके को, सर्विक्स के और बॉडी पूरे उस पूरे इलाके को विस्कस कर देगा। कॉपर रिलीज अलग कर रहा है, अब आएगा ब्लास्टोसिस्ट, एकदम हो ही नहीं पाएगा, इम्प्लांटेशन हो ही नहीं पाएगा। विस्कस छोड़ो, ये तो कॉपर टी क्या करेगा, कॉपर रिलीज करेगा, विस्कस कहाँ से? दूसरा बात कि ये खुद एक बैरियर की तरह एक्ट करेगा कॉपर टी। अरे भाई, ये फिजिकल बैरियर की तरह करेगा वहां पे, लेकिन फ्यूजन को नहीं रुकेगा, फर्टिलाइजेशन को नहीं रुकेगा, इम्प्लांटेशन को रोकेगा। बोलेगा जैगोट को कहाँ, हमें यहाँ, समझ रहे हो? तो इमरजेंसी पील के तौर पे आप टैबलेट भी यूज कर सकते हो, और इमरजेंसी कॉन्ट्रासेप्टिव मेथड में आप आईयूडी भी लगवा सकते हो, आईयूडी भी लगवा सकते हो। अच्छा, इन टैबलेट्स में क्या होता है? इन टैबलेट्स में क्या होता है भाई, मैं आपको बताऊं, इन टैबलेट्स में अलग अलग प्रकार की चीजें होती है, अलग अलग टैबलेट में अलग अलग। जैसे आई पिल है, इसमें क्या होता है, एंटी प्रोजेस्टेरॉन होता है। हम मान लो कि अभी खाए टैबलेट, एकदम अचानक से प्रोजेस्टेरॉन का अमाउंट घट गया। अगर अचानक से प्रोजेस्टेरॉन का अमाउंट, सॉरी सॉरी, इसमें एंटी प्रोजेस्टेरॉन नहीं था, सॉरी सॉरी, वो तो हम अलग बता दिए, वो तो एबॉर्शन एबॉर्शन वाले टैबलेट में था। इसमें तो 4 गुना ज्यादा प्रोजेस्टेरॉन होता है, और वो क्या करता है, सर्विक्स को पूरी तरीके से चिपचिपा कर देता है। राइट राइट, ठीक है। चलो, तो ये रहा आपका इमरजेंसी पिल्स, ठीक है ना। खत्म हो गया यहाँ पे कॉन्ट्रासेप्टिव मेथड। अब एक छोटा सा टॉपिक है जिसका नाम है एमटीपी। छोटा सा टॉपिक है जिसका नाम है एमटीपी।
कई बार तो डायरेक्ट एग्जाम में केवल इसका फुल फॉर्म ही पूछ लेते हैं। इसका फुल फॉर्म है मेडिकल टर्मिनेशन, मेडिकल टर्मिनेशन ऑफ प्रेगनेंसी। ठीक है, समझो ध्यान से। मेडिकल का मतलब मेडिकल साइंस, टर्मिनेशन का मतलब क्या होता है? खत्म करना। किस चीज को? प्रेगनेंसी को। इसका मतलब एमटीपी इज अबॉर्शन, एक प्रकार का एबॉर्शन। क्योंकि मैंने क्या बोला था, प्रेगनेंसी और एबॉर्शन आपस में अपोजिट वर्ड है। प्रेगनेंसी का मतलब आप बच्चा चाहते हो, एबॉर्शन का मतलब आप बच्चा नहीं चाहते। तो एबॉर्शन प्रेगनेंसी का उल्टा है, और एमटीपी का भाव भी तो वही निकल रहा है। मेडिकल साइंस का सहायता लेकर प्रेगनेंसी को खत्म करना, मेडिकल साइंस का सहायता लेकर, यानी कि एमटीपी इंड्यूस्ड एबॉर्शन, आर्टिफिशियल एबॉर्शन है, नेचुरल नहीं। मैंने कहा था नेचुरल एबॉर्शन भी हो सकता है। बोलो कैसे? किसी कारण से ड्यूरिंग प्रेगनेंसी कॉर्पस लुटियम डिस्ट्रॉय हो गया और 3 महीने के पहले ही प्रोजेस्टेरोन आना बंद हो गया, प्रेगनेंसी गायब, नेचुरल एबॉर्शन। लेकिन ये इंड्यूस्ड एबॉर्शन है, जानबूझ कर करा रहे। अब और समझ आते हैं ये क्या है, कैसे है, कब आया, इसके कहानी पर जाते हैं। कहानी से ही सवाल आता है। देखो, जब भारत आजाद हुआ 1947, आपको पता है। उसके बाद आपको पता है कि 1951 में क्या आ गया था? बोलो, फैमिली प्लानिंग। अरे बोलो, आ गया था। लोग फैमिली प्लानिंग के तहत मोटिवेट वगैरह भी हो रहे थे। इंदिरा गांधी की सरकार थी उस टाइम, जो भी थी, ठीक है, कांग्रेस की सरकार थी, यूं बोलो, ठीक है, सब कुछ सही चल रहा था। उसके बाद सरकार को साइंटिफिक कम्युनिटी ने एक लीगल नोटिस भेजा कि देखिए, मतलब कि ये नोटिस सरकार को बहुत दिनों से भेजा जा रहा था, ठीक है। ये बात 1960 से 65 तक की है, ठीक है। सरकार को इनिशियली इसी समय से नोटिस भेजना शुरू कर दिया गया था साइंटिफिक कम्युनिटी के द्वारा। जैसे होता है ना, देखो अभी 2 दिन से सरकार को लगातार नोटिस आ रहा है साइंटिफिक कम्युनिटी का कि कोरोना का थर्ड वेव फिर से आने की संभावना है। ऐसे ही पहले भी मार्च में सरकार को नोटिस दिया गया था। हमारे मौजूदा सरकार जो दाढ़ी वाले हैं, उनको कितना नोटिस दिया गया था, मास्क लगा के घूमिए, चुनावी रैलियां नहीं कीजिए, घूम घूम के सब जगह कोरोना फैलाया। पढ़ा लिखा नहीं है ना, यही तो फर्क होता है पढ़ा लिखा और नहीं पढ़े लिखे में ना। केवल अहंकार पालने से थोड़ी होता है। पढ़े लिखे लोगों और नहीं पढ़े लिखे लोगों में यही अंतर होता है। अब पढ़ लिख के नेता बनिए ना, हम तो बहुत अच्छा कहते हैं, मानते हैं। नेतागिरी करना खराब नहीं है, नेता बनना खराब नहीं है। आप सोसाइटी के लिए वर्क कीजिए, आप सोसाइटी को साइंटिफिक मैनर में चलाइए, राजनीति मैनर में मत चलाइए। कितना लोगों ने बोला उनको कि ये चुनावी रैलियां बंद कीजिए, इससे कोरोना बहुत बढ़ेगा, बढ़ा भी था, लेकिन वो अपनी नाकामी छुपाते हैं। खैर छोड़ो। तो साइंटिफिक कम्युनिटी ने सरकार को नोटिस देना शुरू किया। सरकार ने उस बातों को थोड़ा जज किया, क्या ये सही है? तो सरकार में भी तो लोग होते हैं, उन लोगों ने जज किया। तो क्या नोटिस था पहले समझो। बोला जा रहा था कि साहब इकोसिस्टम इम्बैलेंस होने वाला है। क्या बोला जा रहा था? कि इकोसिस्टम इम्बैलेंस होने वाला है, और उसका पूरा बकायदा उसमें एक्सप्लेनेशन भी दिया जा रहा था सरकार को कि देखिए, हम लोगों ने मतलब कि ग्राउंड रिपोर्ट में ऐसा पाया है, सर्वे में ऐसा पाया है कि पूरे वर्ल्ड में, ये तो नोटिस में इंडिया की बता रहा हूँ, पूरे वर्ल्ड में 40 to 50 मिलियन एमटीपी कराया जा रहा है, मेडिकल टर्मिनेशन ऑफ प्रेगनेंसी कराया जा रहा है, जो कि पूरे वर्ल्ड में टोटल प्रेगनेंसी का 1/5 पार्ट है। समझ रहे हो? मतलब सोचो कितना प्रेगनेंसी होता होगा पूरे वर्ल्ड में। तो हर जगह की सरकारें इस बात को, इस बात से मतलब कि वाकिफ थी कि इतना एमटीपी हो रहा है। लेकिन भारत सरकार को नोटिस भेज रहे थे भारतीय साइंटिस्ट लोग, कम्युनिटी, साइंटिफिक कम्युनिटी के लोग, कि देखिए साहब, इससे इकोसिस्टम इम्बैलेंसिंग होगा। उसमें बाकायदा रीजन लिखा जा रहा था, क्या कि देखिए, अच्छा ये डाटा तो मैं आपको करंट बता रहा हूँ, इससे पहले का थोड़ा कम होगा। तो सरकार को क्या बोला जा रहा था कि देखिए इकोसिस्टम इम्बैलेंस होगा। बोले काहे? बोले देखिए, अगर सेक्स रेशियो गड़बड़ाया, और गड़बड़ा रहा है, अगर सेक्स रेशियो गड़बड़ा किस प्रकार से रहा है कि फीमेल का काउंट सोसाइटी में बहुत कम हो जाएगा एक समय।
बहुत कम हो जाएगा मेल के तुलना में। और इसका कारण क्या है? करंट हाई रेट ऑफ एमटीपी। बोले हैं एमटीपी में तो प्रेगनेंसी खत्म करता है, तो जरूरी थोड़े लड़की को खत्म करे, लड़का को भी कर सकते हैं। बोला गया यही तो मैं रिपोर्ट लाया हूँ सामने, कि लोग जानबूझ के एमटीपी करा रहे हैं और फीमेल को जानबूझ के मार रहे हैं। किसको मार रहे हैं? फीमेल को जानबूझ के मार रहे हैं। तब सरकार ने इस बात पर जांच कमेटी बैठाई, पता चला ये बात तो सही है। एमटीपी धड़ल्ले, तब तक कोई कानून ही नहीं था ना, बात 1665 वगैरह सब की चल रही है, कोई कानून ही नहीं था, एमटीपी धड़ल्ले चल रही है। तब वही एससीजी मतलब कि फैमिली प्लानिंग के जो अधिकारी वगैरह थे, उन लोगों को बोला गया कि अरे घर घर जाकर लोगों को समझाओ ये सब काम ना करें। अब लोग कहाँ समझे? लोग कहते थे कि हाँ मेरा बच्चा आएगा, आप पाल के खिलाओगे? बोलते थे मेरा मर्जी, हम अपना बच्चा को मारे, तुम्हारा बच्चा नहीं ना, इस टाइप। तब जाके ये बात सरकार में ये मुद्दा गर्म हो गया। 1667 68 तक की बात है। तब संसद में बहुत बहस छिड़ने लगा। तब जाके फाइनली कांग्रेस की सरकार ने 1971 में एक बिल पास किया, और इस बिल को भी पास करने में बहुत तामझाम हुआ था, विरोध हुआ था। जैसे आज कृषि कानून बिल को पास करने में विरोध हुआ, हालांकि वापस हो ही गया, लेकिन कृषि कानून बिल तो सच में किसानों के फेवर में नहीं था। लेकिन इस बिल को पास करवाने में भी बहुत सारा लफड़ा लगा था, क्योंकि कुछ लोगों को इकोसिस्टम का ज्ञान नहीं था। जैसे हमारे मौजूदा सरकार को, अनपढ़ सरकार है, बिना पढ़े लिखे लोग हैं, 10th पास भी नहीं किए ढंग से, इनको क्या पता इकोसिस्टम में क्या क्या कंपोनेंट होते हैं, इकोसिस्टम में डिस्टरबेंस कैसे आ सकता है। इनको तो सिकी सिखाई बातें याद रहती है। तो उस टाइम भी इस टाइप के लोगों ने इस बिल का विरोध किया था, और बिल का क्या नाम था? एमटीपी एक्ट बिल। 1971 में फाइनली पास हो गया था एमटीपी एक्ट बिल। और जो कांग्रेस की सरकार ने उस समय इस बिल को पास किया था संसद में, इस यह बोल के किया था कि आने वाला फ्यूचर हम सेफ रखना चाहते हैं, और इससे हमारा ना केवल इकोसिस्टम इम्बैलेंस होगा, बल्कि आने वाले समय में क्राइम बहुत बढ़ जाएगा इकोसिस्टम इम्बैलेंसिंग की वजह से। ये सब बात उनको साइंटिफिक कम्युनिटी ने पहले बता दिया था कि देखिए अगर मेल बढ़ता जाएगा, फीमेल घटती जाएगी, तो फीमेल का अमाउंट कम रहेगा, और सेक्स करने के लिए, मतलब सेक्सुअल इंटरकोर्स करने के लिए लड़कियों का बलात्कार बढ़ेगा। दूसरा, मेल का अमाउंट सोसाइटी में ज्यादा हो जाएगा, तो रोजगार कम होगा, क्योंकि रोजगार के लिए ज्यादातर मेल ही सामने आते हैं, रोजगार कम पड़ेगा। दूसरा कि मेल मेल ज्यादा होगा तो एग्रेसिव सोसाइटी हो जाएगा, मार काट ज्यादा होगा सोसाइटी में, लूट पाट ज्यादा होने लगेगा। ये सब चीज सरकार को बताया गया, और सरकार ने इस बात को समझा, फिर भी कुछ लोग एमटीपी एक्ट बिल का विरोध कर रहे थे। तो फाइनली एमटीपी एक्ट बिल पास कर दिया गया 1971 में। लेकिन इतने विरोध के बावजूद अगर ये बिल पास हुआ था, तो कुछ शर्त के साथ ही पास हुआ होगा। ऐसा थोड़ी आंख कान बंद करके हम एमटीपी एक्ट बिल पास कर देंगे। तो क्या शर्त था समझना। एमटीपी एक्ट बिल पहली बात तो एबॉर्शन के खिलाफ था। क्या बोल रहा हूं मैं? एमटीपी एक्ट बिल एबॉर्शन के खिलाफ था, कि आप एबॉर्शन नहीं करा सकते हैं इंडिया में लीगली, जो डॉक्टर करेगा उसकी डिग्री रद्द कर दी जाएगी। ये था बिल। लेकिन जब इतना सारा विरोध हुआ, तो इस एमटीपी एक्ट बिल में 5 कंडीशंस दिए गए। क्या कंडीशन दिए गए? 5 कंडीशन दिए गए कि एमटीपी एक्ट बिल भारत में होने वाले सभी एबॉर्शन को आज से बैन करता है, लेकिन इन 5 शर्तों को छोड़कर। मींस इन 5 शर्तों में एक ऑथराइज्ड डॉक्टर जिनका डिग्री है, एक ऑथराइज्ड डॉक्टर इन 5 शर्तों में एमटीपी कर सकता है, मतलब इंड्यूस्ड अबॉर्शन कर सकता है पेशेंट का। अब बात करते हैं कि वो 5 शर्त क्या-क्या है। पहला, कि कोई भी ऐसा कपल है जो क्वाइटस किया, और वो क्वाइटस मतलब कि ये किया है, कॉन्ट्रासेप्टिव मेथड को यूज करके किया है। फॉर एग्जांपल कंडोम यूज किया है, फॉर एग्जांपल कॉपर टी यूज किया है, तो उसने यूज किया है और फिर भी हो गया प्रेगनेंसी, तो उस केस में वो तो कपल चाह रहे थे कि हमको बच्चा नहीं चाहिए, उस केस में उस कपल को अलाउ किया जाता है कि वो एमटीपी करा सकते हैं। तो फर्स्ट कंडीशन ये। नाउ अब आपके मन में आएगा, कोई भी कपल को अगर प्रेगनेंसी कराना है तो झूठ जाके बोल देगा हॉस्पिटल में कि हमने यूज किया था कॉन्ट्रासेप्टिव मेथड, कंडोम यूज किया था, फलाना यूज किया था, फट गया, जो भी है। इस बात का वेरिफिकेशन तो है नहीं। सही बात है, यहाँ पे तो मामला उलझता ही है।
यहाँ पे मामला उलझता है, डॉक्टर से नहीं तैयार होते हैं करने के लिए। इसीलिए मैंने कहा था कि अगर कोई कॉन्ट्रासेप्टिव मेथड आप किसी हॉस्पिटल से करा रहे हो तो ये नियम है कि आपको वहां से पर्चा मिलता है, रिसिप्ट मिलता है, कॉपर टी वगैरह में कंफर्म मिलता है, आईओडी में मिलता ही मिलता है। तो आप वो पर्चा संभाल के रखो। फॉर एग्जाम्पल आपने 3 साल का प्रेगनेंसी रोकने के लिए कॉपर टी लगवा रखा है और फिर भी प्रेगनेंसी हो गया, कॉपर टी फेल हो गया फॉर एग्जाम्पल, तब तो आप जाकर डायरेक्ट पर्चा मारो उसके मुंह पे। ले, मैंने तो पहले कहा था मुझे, अरे यार बीच में निकल गया कैसे माइक से मीटिंग सकता है। ठीक है, तो तो हम एमटीपी के बारे में 5 शर्त बता रहे थे। ठीक है, तो भाई पहला शर्त क्या है कि मतलब कि प्रोटेक्टेड सेक्स किया लेकिन की प्रेगनेंसी हो गया, तो कोई बात नहीं, हम तो कह रहे हैं कि आप क्या करो, उस सर्टिफिकेट्स को ले जाके दो डॉक्टर को, बोलो हम देखो हम तो पहले करा रखे थे एमटीपी, सॉरी आईओडी लगवा रखे थे, फिर भी प्रेगनेंसी हो गया, तो हम क्या करें, फेल हुआ आपका मेथड, हमको प्रेगनेंसी नहीं चाहिए, हमको एमटीपी कराना है, तो उस केस में एमटीपी अलाउड है। अब उस केस में क्या होता है कि मान लो कंडोम फट गया या फिर कोई पिल्स वगैरह काम नहीं किया, तो उस बात का वेरिफिकेशन नहीं होता। हाँ, अगर मान लो कि कई केसेस में क्या होता है ना कि दवाइयाँ सरकारी अस्पताल से मिलता है, तो वहाँ पे आपका डाटा नोट रहता है कि हाँ भाई ये दवाइयाँ ले गया है प्रेगनेंसी को रोकने वाला। ठीक है, तो उस केस में भी आप कह सकते हो देखो ना मैं आपके यहाँ से दवाई ले गया था, दवाई ले क्यों गया था, घर में रखने के लिए क्या, बेचने के लिए क्या, खाने के लिए ले गया था ना, खा तो रहे थे फिर भी प्रेगनेंसी हो गई, हम क्या करें। सरकारी अस्पतालों में फ्री में कंडोम बढ़ता है, आपका डाटा वहाँ नाम लिखा जाता है कौन कौन ले गया है। अब देखो बोलना देखो हम आप ही के यहाँ से ले गए थे, घर में रखने के लिए ले गए थे क्या। तो हालांकि इन बातों में थोड़ा कॉन्ट्राडिक्शन हो जाता है विदाउट सर्टिफिकेट। ठीक है, कुल मिला के फर्स्ट केस ये। दूसरा, कोई भी ऐसी फीमेल है जो वो क्वाइटस ही नहीं चाहती थी, वो क्वाइटस ही नहीं चाह रही थी इन द केस ऑफ रेप, किसी का रेप हो गया और वो प्रेगनेंसी हो गया, अब उसको आप बोलोगे कि एमटीपी नहीं करा सकते, पागल हो गए हो क्या भाई, क्यों नहीं कराएंगे एमटीपी, क्यों नहीं कराएंगे अबॉर्शन, वो उसका बच्चा नहीं है, वो चाहती नहीं थी क्वाइटस, उसके साथ तो जोर जबरदस्ती हो गया है, तो फीमेल के हक में है ना ये बात। तो इस केस में भी आप करा सकते हो क्या, एमटीपी, मेडिकल टर्मिनेशन ऑफ प्रेगनेंसी। अभी बताएंगे करते कैसे हैं। ठीक है, नाउ नेक्स्ट केस कि कोई भी ऐसा परिवार है जो गरीबी रेखा के अंदर आता है, बहुत गरीब परिवार है और उसके 2 या 3 बच्चे ऑलरेडी हैं, और वो इतना गरीब परिवार है कि ना तो कंडोम खरीद सकता है, ना ही कुछ और, नहीं कुछ मतलब कि टेबलेट वेबलेट खा सकता, कुछ नहीं, गरीब परिवार है। तो वो क्या करेगा, ये चौथा बच्चा को कहाँ से पालेगा भाई, जब इतने पैसे नहीं है, वो अनप्रोटेक्टेड से मतलब कि सेक्स किया है, मतलब कि किसी प्रकार का कोई कॉन्ट्रासेप्टिव मेथड यूज नहीं किया है, गरीब परिवार है और प्रेगनेंसी हो गया, अब वो चाहता है हमको ये बच्चे नहीं चाहिए, तो आप वेरिफिकेशन दीजिए कि आप गरीब सच में हैं, एमटीपी करा लीजिए, सरकार आपको अलाउ करती है, क्योंकि वो बच्चा को पाल ही नहीं पाएगा भाई, और खर्चा बढ़ेगा उसके घर का। ठीक है, तो ये हो गया इस केस में। चौथा, अगर किसी केस में एमनियोसेंटेसिस टेक्निक से ये पता चल चुका है, मतलब शक था पहले से कि जेनेटिकल डिसऑर्डर होने वाला बच्चा को, और एमनियोसेंटेसिस टेक्निक से पता चल चुका है कि बच्चे को जेनेटिकल डिसऑर्डर हुआ है, और ये ऐसा डिसऑर्डर है जिससे बच्चा पैदा होके या तो कष्ट की जिंदगी जिएगा या तो कुछ दिनों के बाद मर जाएगा, तो अगर मदर अलाउ करती है कि मुझे प्रेगनेंसी नहीं चाहिए, तो उस बच्चे को आप मरवा सकते हैं, मतलब आप एमटीपी करवा सकते हैं। क्या फायदा है वैसे बच्चे को जन्म देके जो कष्ट की जिंदगी जिएगा, उससे अच्छा है कि उसको जिंदगी ही ना मिले। या फिर ऐसा रिस्की है कि अगर वो बच्चा पैदा हुआ तो एट द टाइम ऑफ बर्थ मदर का डेथ हो सकता है, ऐसा एबनॉर्मल फॉर्मेशन ऑर्गेनोजेनेसिस का हुआ, ऑर्गेन्स बने कि एट द टाइम ऑफ बर्थ बच्चा अटक सकता है और मां मर सकती है। तो अगर उस केस में कपल्स अलाउ करता है कि नहीं मुझे तो मदर चाहिए, मुझे बच्चा तो अगला भी आ जाएगा, तो आप एमटीपी करा सकते हो। ये सब एक लीगल डॉक्टर करता है, सब चीज चेकअप करता है तब। ठीक है, तो ये रहा आपका चौथा कंडीशन। अब पांचवा कंडीशन क्या है, देखो नोट्स में सारे मैंने कहानी के फॉर्म में लिख दिया है, बस यही है और क्या है। इसी इसी में मैंने 2 बात ऐड कर दिया ना इसमें, पार्टुलेशन वाला। ठीक है, मतलब कुल मिला के आप एनसीईआरटी में पढ़ोगे तो ये 5 शर्त आपको देखने को मिलेंगे। नाउ एमटीपी करते कैसे, एमटीपी का 2 तरीका है, एक तो पिल्स है और एक सर्जरी है। आप लोग हैं सर पिल्स भी एमटीपी, हाँ सुनो ना, अगर अभी अभी प्रेगनेंसी हुआ 2-3 महीना हुआ है, एंटी प्रोजेस्टेरॉन की गोली खिला दो फीमेल को, एंटी प्रोजेस्टेरॉन की गोली खिला दो,
और ये गोली ऐसा गोली नहीं कि सर दर्द का है मार्केट में जाओगे कोई भी दुकान में मिल जाएगा, अरे ना रे, ये एक ऑथराइज्ड डॉक्टर ही तुमको देगा ये गोली, किसी नॉर्मल मेडिकल शॉप पे गोली तुमको मिलेगा भी नहीं। डॉक्टर के पास आओगे, वो उसको पूरा सब कुछ बताओगे, वो रीजन मिलाएगा, लीगल लगेगा, तब, ऐसे नहीं। 1971 में कानून बना भाई साहब, मजाक है क्या? उसका डिग्री चला जाएगा भाई, एमटीपी एक्ट बिल बन चुका है, तो क्या लग रहा मजाक है क्या? उसका डिग्री चला जाएगा, चला गया कितने डॉक्टर का डिग्री इस एमटीपी को करने के चक्कर में। तो एंटी प्रोजेस्टेरोन की गोली खिलाओ, तो डॉक्टर करते क्या, प्रोजेस्टेरोन प्रेगनेंसी को मेंटेन कर रहा है, एक दिन में 4 गोली खिला देते एकदम हाई अमाउंट में एंटी प्रोजेस्टेरोन, एकदम 3-4 घंटे के इंटरवल पे, यानी कि पूरे 24 घंटा प्रोजेस्टेरोन को नील रखा। इसकी वजह से क्या होता है, डेसिडुआ पूरी तरीके से सूख जाता है, चिपचिपापन खत्म हो जाता है और वो ब्लास्टोसिस्ट वहीं झड़ जाता है। मतलब वहीं पे वो ब्लास्टोसिस्ट जो इम्प्लांट हुआ था, अंदर ग्रो कर रहा था एम्ब्रियो, वो यूट्रस को तोड़ते हुए पूरी यूट्रस की दीवारें टूट जाती है और वैजाइनल रूप से बाहर आ जाता है। लेकिन ये तब होता है जब प्रेगनेंसी के इनिशियल पीरियड में आप डॉक्टर के पास चले गए, तब पिल्स काम आ जाता है 2-3 महीने तक। अगर उसके बाद आप डॉक्टर के बाद गए, तो पहली बात तो पिल्स काम नहीं आएगा, अब काम आएगा सर्जरी। पता है क्या करते हैं इसमें? पहले तो फीमेल को बेहोश कर देते हैं और फीमेल को बेहोश करने के बाद वजाइनल रूट से कैंची घुसाते हैं और एकदम धारदार कैंची होता है, घुसा के उसको यूट्रस तक ले जाते हैं और पूरी तरीके से पहले कैंची चलाते हैं, बच्चे का हाथ पैर नाक कान सब कुछ काट देते हैं कैंची चला के, यूट्रस भी करता है, फीमेल को बेहोश कर देते हैं और पहले बोल देते हैं उसको दर्द सहना पड़ेगा, तो वो तैयार है तो करवाए, तो बच्चा मर गया। अब क्या करते हैं, एक धारदार चम्मच टाइप का चाकू होता है डॉक्टर्स के पास, उस चाकू को घुसाते हैं फिर वेजाना के अंदर कैंची निकाल के और उस चाकू से पूरी यूट्रस के दीवार को खुरच देते हैं ताकि कहीं पे कोई अंग बचा हुआ ना रह जाए, कहीं पे कोई ब्लास्टोमियर ना बचा रह गया हो, खुरच देते हैं। ब्लीडिंग तो तगड़ा होता है और पहले लिखवा लेते हैं उस कपल से, इस केस में फीमेल के मरने का भी चांस है, तैयार है तो करवाइए, ठीक है। अगर फीमेल स्ट्रांग होगी तो नहीं मरेगी ब्लीडिंग से, दर्द से, ठीक है। तो कुल मिला के फिर उसको क्या करते हैं, इस तरीके से खत्म करते हैं। और सुनो, एमटीपी जो है ना 3 महीने तक सेफ होता है, प्रेगनेंसी के फर्स्ट ट्राइमेस्टर तक सेफ है, फर्स्ट ट्राइमेस्टर तक सेफ है और सेकेंड ट्राइमेस्टर में जो एमटीपी करवाता है वो बड़ा रिस्की है, उसमें पहले बॉन्ड पेपर बनवा लेते हैं कि कपल की फीमेल मरेगी, इसका रिस्क डॉक्टर नहीं लेता है, फर्स्ट ट्राइमेस्टर तक सेफ है, उसमें तो गोली से भी काम चल जाता है, नहीं गोली तो बस थोड़ा सा खुरचना पड़ता है यूट्रस को, ज्यादा नहीं, समझ रहे हो? ये है एमटीपी। This is all about MTP according to your NCERT and your NCERT printed in the year 2005। आपकी NCERT आई है 2005 में, MTP बिल आया था 1971 में, ये ईयर कौन सा चल रहा है 2021। आपको क्या लगता है कितने दिनों में, चलो ठीक है 1971 में जो जो भी बात आया वो 2005 में छापा गया आपकी एनसीईआरटी में, आपको क्या लगता है 2005 से लेकर 2021 तक में इस एमटीपी बिल एक्ट में कोई संशोधन नहीं हुआ होगा? जरूर हुआ होगा, अरे हर बिल में संशोधन होता है। अब मैं आपको बताता हूँ, मार्च 2021 में संशोधन हो चुका है और एक तगड़ा चीज इसमें ऐड किया गया है, मेरे पॉइंट ऑफ व्यू से ये अच्छा है। क्यों अच्छा है मैं आपको इसका कारण भी दूंगा, मैं तो साइंस के नजरिए से सोचता हूँ ना। देखो एमटीपी नो डाउट एक अच्छा बर्थ कंट्रोल मेथड है, लेकिन कुछ लोग बोलेंगे कि ये सोशल सोसाइटी के खिलाफ है, इथिकल है, रिलीजियस है, सब कुछ मैं वो भी मैं मानता हूँ, लेकिन 2021 में जो बिल में संशोधन किया गया आई थिंक ये सही किया गया है। बताते हैं क्या क्या संशोधन किया गया है। पहले एमटीपी बिल ये कहता था कि एमटीपी वही लोग करा सकते हैं लीगलाइज जो कपल मैरिड है, ये ठीक है। और दूसरा कि 20 हफ्ते के अंदर अंदर अगर कपल पहुंचता है वहां तो वो करा सकता है क्या एमटीपी। 20 सप्ताह अच्छे से ट्राइमेस्टर हुआ भी नहीं, ट्राइमेस्टर तो 24 महीना होगा ना जी, तो 24 सप्ताह ना होगा, जोड़ लेना, अरे 3 महीना हुआ ना जी, तो 24 नहीं 12 हुआ, 12 हुआ ना जी,
12 सप्ताह, ठीक है। तो उसमें सॉरी उसमें ये लिखा था कि 20 सप्ताह तक, मतलब उससे आगे और बढ़ जाओ, 20 सप्ताह तक अगर कपल पहुंच जाता है कहाँ, डॉक्टर के पास, तो डॉक्टर उसको अलाउ कर देंगे। पहले वाले पुराने एमटीपी बिल एक्ट में लिखा था। इन दो कानून में क्या किया गया, संशोधन किया गया। मार्च 2021 से यह लागू कर दिया गया, ये लागू हो चुका है। लेकिन क्या करें, लोगों को कानून पता ही नहीं है, लोगों को बेवकूफ बनाते हैं डॉक्टर और पुलिस मिलके। एमटीपी एक्ट बिल के संशोधन के अकॉर्डिंग जो 2021 में संशोधन हुआ है, बोला गया है पहली बात, अब अगर कोई भी कपल 24 सप्ताह तक में भी चला जाता है डॉक्टर के पास एमटीपी कराने के लिए, अलाउड है। यानी कि कई बार तो क्या होता था पहले कि 21 सप्ताह हो गया तो डॉक्टर कहते थे अब नहीं करेंगे, अब आपको बच्चा पालना पड़ेगा, डॉक्टर नहीं करते थे। अब डॉक्टर को खुद बोला गया है कि 24 सप्ताह तक वाला आया कपल आ रहा है, आप नहीं किए तो आपका डिग्री रद्द कर देंगे। करना है आपको, करना पड़ेगा, डॉक्टर बने करना पड़ेगा, समझ रहे हो ना। बस ये है कि ये शर्त मैच करना चाहिए, ये शर्त मैच करना चाहिए, यानी कि बिना शर्त के करना है, समझ रहे हो। नाउ मीटिंग का टाइम हो गया क्या, मगर मीटिंग खत्म तो नहीं हुआ, अच्छा बीच में आउट हो गया तो इसलिए क्या, चलो ठीक है कोई बात नहीं है। हाँ नाउ एक और संशोधन किया गया है, पता है क्या, पहले एमटीपी एक्ट बिल कहता था केवल कपल मैरिड करा सकता है क्या एमटीपी, और 2021 मार्च में जो संशोधन हुआ है उसमें यह नहीं लिखा गया कि पति पत्नी करा सकते हैं, उसमें यह लिखा गया है कि एक औरत और उसके पार्टनर के सहमति से, उसके पार्टनर के सहमति से एमटीपी अलाउड है। और ये लाइन साफ जाहिर करता है कि दैट मीन्स अनमैरिड कपल भी एमटीपी करा सकते हैं लीगली, लीगलाइज्ड वे में। यानी कि मार्च 2021 से पॉपुलेशन को रोकने का एक बढ़िया कदम उठाया गया। बोलो क्यों, आपको पता है, आप लोग क्या है कि डाटा नहीं देखते ना, डाटा देखना। पूरे भारत में हर वर्ष बहुत सारी लड़कियों का ऐसा शादी होता है कि वो किसी लड़के के संपर्क में, रिलेशनशिप्स में आ गई और बात इतनी दूर तक पहुंच गई कि प्रेगनेंसी हो गई और अब उसको शादी करना पड़ गया और वो अपनी पढ़ाई लिखाई छोड़ के अब शादी कर भी ली उस लड़के से, या नहीं तो लड़का अगर रिजेक्ट कर दिया तो सुसाइड केसेस आते हैं सामने, सुसाइड केसेस भी पढ़ना, ठीक है। तो आपको ये ज्यादातर केस मिलेगा कि उस लड़की को उस लड़के से अब शादी करना पड़ गया और वो कर ली क्योंकि अब उसको बच्चे रख लेने थे, क्योंकि अनमैरिड कपल का एमटीपी अलाउड नहीं था। ले, या नहीं तो ये भी केस पाया जाता है कि वो लड़की और लड़के मिलके जाके कोर्ट मैरिजेस कर लिए और अब वो शादीशुदा हो गए, और अब शादीशुदा हो गए तो जाके अब वो एमटीपी करा सकते हैं हॉस्पिटल, ये भी है। लेकिन अब सरकार डायरेक्ट नियम बना दी, कोई बात नहीं है, आप पार्टनर को लेकर आओ जो आपके साथ सेक्सुअल रिलेशनशिप बनाया है, अगर वो पार्टनर, क्योंकि बाप वही है, उसकी भी सहमति चाहिए, अगर वो पार्टनर और आप इसको अलाउ करते हैं, ठीक है, तो ये अलाउड है। अब रही बात यहाँ पे कि ये भी उसमें लिखा गया है कि पार्टनर का हॉस्पिटल्स में मौजूद होना जरूरी नहीं है, मौजूद होना जरूरी नहीं, उसका सहमति पत्र ले आइए चलेगा। और सुनोगे, एक नया चीज जो जोड़ा गया इस एमटीपी एक्ट बिल में, ये फीमेल के भलाई के लिए बहुत अच्छा किया गया है। क्या इसमें जोड़ा गया है कि एमटीपी प्राइवेसी, एमटीपी प्राइवेसी, ये डॉक्टर लोगों ने बड़े हरामी होते हैं भाई, सच बोल रहा हूँ ऑन रिकॉर्ड। ये लोग क्या करते हैं पता है, कपल के साथ ना ब्लैकमेल करते हैं, पहले एमटीपी कर देंगे, फिर कहेंगे देखो ना तुम्हारा वीडियो वायरल करेंगे, हम तुम्हारा पर्चा लीक करेंगे कि तुम एमटीपी कराओ, तुमको सोसाइटी में जीने नहीं देंगे, तो हमको पैसा दो। और उसमें कोई कानून ही नहीं था क्योंकि डाटा उसके पास है। अब सोसाइटी में क्या होता था कि कोई पता चल जाए कि एमटीपी कराई है, लोग उसको अजीब निगाह से देखते थे, ये आइडियल मदर नहीं है, ये है फलना है ढिकना है। लेकिन अब नियम बना दिया गया है, जिस भी हॉस्पिटल्स में किसी भी कपल का, किसी भी फीमेल का एमटीपी हुआ, अगर वहां किसी भी पेशेंट का, एमटीपी कराए हुए पेशेंट का डाटा लीक हुआ, अधिकारी से लेकर स्टाफ तक सभी की डिग्री रद्द कर दी जाएगी। बहुत बढ़िया कानून बना है। और सुन लो डॉक्टर बनने वालों, ये काम करना भी ना, तुम किसी की प्राइवेसी क्यों लीक कर रहे हो? डॉक्टर इसी के लिए बनाया गया था तुमको, ब्लैकमेल करने के लिए। अब ये नियम बनाया गया है कि अगर
आपके यहाँ कोई एमटीपी कराया और आप उसका पर्चा, आप उसका डाटा लीक किए, नाम लीक किए पब्लिक में, अधिकारी से लेके स्टाफ तक सब बर्खास्त हो गए, सबका डिग्री जाएगा। ये कुछ संशोधन किए गए 2021 में। मैं सरकार के इस कदम का स्वागत करता हूं और मैं इसका समर्थन करता हूं। ये अच्छा कदम, बताओ क्यों? बोलो, मैं इसको क्यों बोलना अच्छा कदम? आप बोलोगे सर आप तो अनमैरिड कपल के लिए ये पक्ष ले रहे। नहीं रे, पॉपुलेशन कंट्रोल, अच्छा पॉपुलेशन कंट्रोल होगा भाई, मेरे बात मानो ना इससे। अरे भाई डाटा देखो ना, देश में हमारे भारत में कितनी लड़कियां शादी करना पड़ता है मजबूरी में, मजबूरी में करना पड़ता है। और देखो मैं उसके पीछे नहीं जा रहा हूँ कि वो कहाँ गए नहीं गए, रिलेशनशिप कैसे बनाया नहीं बनाया, वो उनका मैटर है। लेकिन प्रेगनेंसी हो गया तो भाई आबादी बढ़ेगा तो दिक्कत हमको भी है, हम भी इसी इकोसिस्टम के हिस्सा हैं। आबादी बढ़ेगा, रिसोर्सेस कम पड़ेगा हमको, हम नहीं चाहते इतना आबादी बढ़े। अब आप रिलेशनशिप बनाए, आप सेक्स किया, आप समझिए, हमको उससे मतलब नहीं है, वो आपका लाइफ है। हमको है कि बेवजह पॉपुलेशन बढ़ रहा है, उसको रोकिए। आ जाइए, तो 2021 में ये बिल में संशोधन किया गया, ये बहुत अच्छा सराहनीय कदम है सरकार का, ठीक है। तो आई थिंक एमटीपी के बारे में आपको पूरा नॉलेज मैंने दे दिया। एमटीपी क्या होता है, कब आया, कैसे करते हैं एमटीपी, ये है पूरा एमटीपी। बोलो, एमटीपी से रिलेटेड आपको डाउट बचा? अति नो सर। बाकी लोग हैं ही नहीं, जो लाइव नहीं है, डाउट होगा तो डाउट व्हाट्सएप पे भेज देना, ठीक है। चलिए इस मीटिंग को समाप्त करते हैं और अगले मीटिंग में हम लास्ट टॉपिक पे आते हैं, ART। तब तक एमटीपी पढ़ लो नोट से जल्दी से। अच्छा एक मिनट, लगता है कुछ छूट रहा है एमटीपी में। नहीं, बता तो दिए, सब कुछ बता दिए, डाटा बता ही दिए, 40 से 50 मिलियन हर साल होता है, ठीक है। ये भी बता दिए कि एमटीपी एक अच्छा बर्थ कंट्रोल मेथड है, लेकिन लोग मतलब कि नो डाउट कि पॉपुलेशन घटाता है, लेकिन लोग इसको अच्छा बर्थ कंट्रोल मेथड नहीं मान रहे। सब कुछ तो बता दिए। चलिए मिलते हैं अगले मीटिंग में और बताते हैं ART।